टेंशन फ्री हम कभी नहीं हो सकते। अपनी दिनचर्या को सेट कर लीजिए। शुगर की मजाल नहीं है कि एक रत्ती भी बढ़ जाए वो, क्योंकि चीनी और चावल जो है ये डायबिटीज़ को अप कर देते हैं। ऐसे ही हर फ्रूट के अंदर भगवान ने कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं दिया जिसके अंदर शुगर को बढ़ाने वाली चीज़ें। वो जो चाय है वो बहुत बड़ा दुश्मन है सेहत का। तो अगर आप रात को खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ या थोड़ा बहुत दूध पी के सो जाओ, कभी प्रॉब्लम नहीं आती। जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारा हार्ट है, ब्रेन है, लिवर है, ये सब इन पे भी असर करती है डायबिटीज। जैसे आपने कहा, वो पूरी बॉडी पे असर करती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको, जैसे आपने सुबह बताया कि नाश्ता क्या है, ऐसे ही आप ये भी बताइए कि उसके बाद वो क्या खाएं, लंच क्या हो, उनका डिनर क्या हो, उनको वॉक कितनी करनी चाहिए या किस तरह की एक्सरसाइजेज उनको प्रेफर करना चाहिए जिससे कि ये डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाए। देखो, एक बड़ी बात मैं बताऊँ, ये जो जड़ से खत्म वाला फंडा है ये कभी नहीं सोचना चाहिए। तो अगर डायबिटीज किसी को डायबिटीज हो जाती है तो वो कभी खत्म नहीं होती? हाँ नहीं, उसको जड़ से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये वो प्यारा दुश्मन है जिसको छोड़ने को भी मन नहीं करता और ये भी नहीं छोड़ के जाता। नहीं, छोड़ने को तो मन करता है, वो छोड़ के नहीं जाता है। क्योंकि ये ना एक्चुअली जो डायबिटीज है ना जी, जब एक बार हो जाती है जी। तो ये रिवर्स नहीं होती। लोग कहते हैं हो जाती है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं लोगों को कि रिवर्स हो जाती है, ऐसा आजकल नहीं तो बहुत होता। सारी एड्स भी हाँ, आती वो हैं कि ऐड क्या अगर होती है? अब मैडम बताओ, आप हमारे पास मान लो कोई डायबिटीज का पेशेंट लेके आ जाते हो, हम उसको कुछ ना कुछ बता देते हैं, 2-3 दिन के लिए उसकी डायबिटीज उसने चेक किया नहीं है तो उसी का बैठ के वीडियो बना लेते हैं कि मेरी तो रिवर्स हो गई। तो जब उसको महीने के बाद पूछो तो वो फिर कहता है मेरे को फिर हो गई। मतलब ऐसा नहीं है। टेंशन फ्री हम कभी नहीं हो सकते। अपनी दिनचर्या को सेट कर लीजिए। शुगर की मजाल नहीं है कि एक रत्ती भी बढ़ जाए वो। और हाँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया था, जब हम शूट नहीं कर रहे थे, कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं अगर वो ठीक से अपना पूरा ध्यान रखें तो उनकी उम्र ज्यादा लंबी होती है। रीजन क्या है मैडम? अब देखो, जो आदमी बिल्कुल मस्त है उसको कोई बीमारी नहीं है, वो डरते नहीं जो भी खाता है। हाँ, है ना? बिल्कुल। तो लेकिन जब उसको शुगर हो जाती है तो वो हर चीज डर डर के खाता है, शरीर को पोषण करता है। और जो शुगर होते हुए डरता नहीं है, खाना गलत अल्ट फल्ट खाता है, तो उसका यही पता लगता है सुबह को कि रात को तो अच्छा भला सोया था, कल मेरे साथ बातें कर रहा था, कल ऐसे कर रहा था, पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि उसने लापरवाही करी। जी। ये क्लियर है हाँ। कि अगर वो पेशेंट ये सोचता है कि मेरे को डायबिटीज है, मैंने दिन में 1 एप्पल खाना है, तो वो 11 बजे से पहले खा ले। और दोपहर का मान लो लंच करना है उसने। अब ब्रेकफास्ट मैंने बताया कि ब्रेकफास्ट में मैंने ये नहीं बताया क्या खाना है, और जो भी उसका मन है वो खा सकता है। वो अच्छा। परांठे खा सकता है, रोटी खा सकता है, दाल सब्जी खा सकता है, मौसमी तरीके से खा सकता है। और सुबह सुबह जैसे दाल खानी है दाल खा सकता है। और कोई भी उसको बिना छिलके वाली दाल खानी है, छिलके वाली दाल ना खाए। और इसमें परहेज जो है बड़ा सिंपल है। माँ की दाल, नोट कर लो आप सारे जने पेन उठा के, माँ की दाल जिसको हम उड़द की दाल बोलते हैं, काली दाल बोलते हैं, वो एक राजमा, जो राजमा की दाल होती है, ये 2 दालें तो बिल्कुल मना है, बाकी सारी दालें खा सकते हैं। सिर्फ शुगर के पेशेंट्स को या सबके लिए एक ये शुगर अच्छा के, नहीं एक है? जॉइंट पेन के। जॉइंट पेन में हाँ, भी? बाकी जो तंदुरुस्त लोग हैं वो खा सकते हैं। और दूसरा ये है कि सब्जियों में अरबी हो गई, भिंडी हो गई, ये सब्जियां बना के नहीं खानी। अच्छा। इसकी सब्जी जो लेस वाली है, जिमीकंद है, कटल है, वो नहीं लेना। और तीसरी बात इसमें क्या है, चावल और चीनी बंद है। ओके। क्योंकि चीनी और चावल जो है ये डायबिटीज को अप कर देते हैं। और चीनी की जगह वो गुड़ खा सकते हैं, शक्कर खा सकते हैं, देसी खंड का जैसे बूरे वाली खंड होती है वो खा सकते हैं। अब आप एक बात कर रहे थे कि शुगर का पेशेंट ये फल नहीं खाता, डरता है, आम नहीं खाता। मैं कहता हूँ 1 किलो आम खाओ। नहीं, जैसा अभी अभी आपने कहा कि वो सिर्फ एक फ्रूट खा सकता है, और वो हाँ भी 11 बजे से हाँ, 11 पहले। बजे 12 बजे से पहले तो पहले। फिर अगर बाकी फ्रूट्स, तो फिर वो नहीं खा पाएगा ना हाँ पूरे दिन में? देखो, तो एक ही फ्रूट खाएगा वो आज फिर? एक खा लिया, कल हाँ। को दूसरा खा लिया, जितने फ्रूट आते हैं सबका टेस्ट तो फिर महीने में। 1 किलो कैसे खाएगा, मुझे मैं बताओ? बताता हूँ ना, जो डरते हैं उनका डर दूर करने के लिए बता रहा हूँ कि आप 1 किलो आम खा लो, कुछ नहीं होता। थोड़ी देर के लिए आपका थोड़ा डायबिटीज बैलेंस जो है वो बढ़ सकता है, और 2-3 घंटे के बाद वो नॉर्मल हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि उसके अंदर सुक्रोश होता है, ना कि शुगर होती है। ऐसे ही हर फ्रूट के अंदर भगवान ने कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं दिया जिसके अंदर शुगर को बढ़ाने वाली चीज़ें हों।
और दूसरी चीज़ क्या है कि अब जैसे मैंने बताया कि 600 ग्राम फ्रूट 500 ग्राम फ्रूट खा सकता है। जैसे एक एप्पल है 200-250 ग्राम का हो जाता है, उसके साथ एक अमरूद खा ले या एक आधा केला खा ले। ऐसे करके जैसे जैसे अंगूर खाने का मन है, 100-200 ग्राम अपने अंगूर ले ले, उसके साथ थोड़ा बहुत और कोई फ्रूट ले ले, तो ये चीज़ ले सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे नाश्ता है वो अच्छा करो। नाश्ता हमारे जो ग्रंथों में लिखा है कि अच्छे डाइट लेना चाहिए, और उसमें दही वगैरह हो तो बहुत बढ़िया है, रायता हो, मिक्स फ्रूट वाला रायता हो, चाहे उसके अंदर सलाद वाला रायता हो, बहुत अच्छा है। उसके बाद दोपहर का जो खाना है, अब नाश्ते और दोपहर के बीच जो लोग चाय पीते हैं, जैसे लोग सरकारी कर्मचारी हैं, बैंकों में कहीं भी है, वो जाके सबसे पहले कहते हैं ये चाय पिलाओ, फिर काम शुरू करेंगे। सही बात ऑफिस है। में जाते हाँ। वो जो चाय है वो बहुत बड़ा दुश्मन है सेहत का। अच्छा। हाँ, उस समय कुछ भी नहीं करना चाहिए, इंसान को लंच का वेट करना चाहिए, ना ही कुछ करे, मतलब नाश्ते और फुल नाश्ता करे अपना, और लंच के बीच में चाय कभी नहीं कभी पीनी नहीं चाहिए। पीनी चाहिए। और ये तो मैं कहता हूँ उसका जिनको नुकसान क्या शुगर है? नहीं है उन लोगों को भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो जो नाश्ता हमने किया हुआ है उसमें जो पोषक तत्व हैं वो चाय उनको खत्म कर देती है। ओह। शरीर को वो एनर्जी नहीं मिलती, तभी वो लंच करता है। लंच के बाद फिर 5 बजे फिर उसको चाय की हैबिट बनती है, तो ये एक आदत बन जाती है। तो लंच जो है वो अच्छा खासा करना चाहिए, पौष्टिक लंच। लंच के अंदर वो दाल ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, रायता ले सकते हैं, अपनी मनपसंद की सब्जियां खा सकते हैं। लेकिन जो रात का खाना है वो अवॉइड करें। अब बहुत लोग हैं वो कहते हैं कि सर सुबह जब फास्टिंग चेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा होती है, जब हम दोपहर को या शाम को चेक करते हैं खाना खाने के बाद तो कम हो जाती है, क्योंकि जो रात को हमने खाया खाना वो पचा ही नहीं पूरा। जी। पहले तो खाते लेट हैं, फिर वो करेक्ट। सुबह उठ के फास्टिंग चेक कर लेते हैं तो वो बड़ी हुई मिलती है, परेशान हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि जो खाना खाया उसी का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो अगर आप रात को खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ या थोड़ा बहुत दूध पी के सो जाओ, कभी प्रॉब्लम नहीं आती। ब्रेकफास्ट अच्छा करो, लंच अच्छा करो, डिनर बस अवॉइड करो, और उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ खाओ। और कई कहते हैं कि हम तो डिनर में सलाद ले लेते हैं, फ्रूट ले लेते हैं, और भी गलत है। उसमें आप वो चीज़ें लो, खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, या फिर रात सूप हो को गया। सूप हो गया, या कोई सब्जी हो गई। सब्जी के साथ अगर लेना चाहते हैं एक आधी सिंपल बिल्कुल खुश्क चपाती खा लें, ताकि वो सुबह तक डाइजेस्ट हो जाए और आपको डायबिटीज़ का लेवल सही से मिले। तो उससे क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट को जीने में और तंदुरुस्त जीने में बहुत मदद मिलती है। गुल साहब, जैसे कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, मैं उनके लिए ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाना है, तो उनको कौन सा खाना प्रेफर करना चाहिए? क्या नॉन वेज उनके लिए ठीक है या? देखो, खाना जो उसकी इच्छा है वो खा सकते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कहते। लेकिन जैसे नॉन वेज है, उसके अंदर क्या हाइजेनिक है, कितना वो गुड फूड है, क्या वो जानवर जो कटा था उसमें कोई वायरस है कि नहीं है, उसकी कहाँ प्रमाणिकता होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं नहीं होती है। हाँ। तो वो चाहे 5 स्टार होटल क्यों ना हो, कोई भी हो, सारे जो रूल हैं वो कोई फॉलो नहीं हो पाते। तो वो चीज़ जो लोग खाते हैं, ये बीमारियों का घर हो गया है, क्योंकि पहले कहाँ खाते थे लोग इतना नॉन वेज। नहीं। अब तो कई ऐसे लोग हैं जो ये कह के खा लेते हैं कि यार हम भी तो नॉन वेज ही हैं, सारा मांस मछली का हड्ड पैरी है, हम भी नॉन, अगर हमने पनीर में पनीर मिला दिया क्या हो गया? है ना? तो और मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे तो बहुत सारे पंछी, बहुत सारे जानवर, बहुत ये कुछ हो जाएगा। मैं बोलती हूँ कि इंसान भी तो फिर बहुत हो गए हैं, तो फिर इंसानों को खा लेंगे। खा ही रहे हैं जी, सबसे बड़ा तो दुश्मन इंसान का इंसान ही है, खा ही रहा है, खड़े गोली मार देते हैं और क्या होता है, ये चल ही रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि जो डायबिटीज़ का सिस्टम है ना जी, वो जब तक यहाँ से सेट नहीं होगा। अब जैसे आयुर्वेद है, इसके अंदर मैं बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने मेथी दाना भी खाया, कलौंजी भी खाई, हमने ये भी खाया, हमने वो भी किया, हमारा शुगर फिर भी कम नहीं होता। हाँ। ठीक है, लेकिन वो क्या कहते हैं, चाय तो फीकी पी लेंगे, गुलाब जामुन 2-3 खा लिए, साथ में रसगुल्ले खा लिए, जलेबी खा लिया, कुछ और खा लिया, या पकौड़े खा लिए पनीर के बने हुए, तो वहां पे मेथी के बेचारे आधे चम्मच क्या करेगा? तो गोयल साहब, इस बात से मुझे याद आया कि एक जर्नलिस्ट थे, हाँ, तो जौहर साहब अभी तो दुनिया में नहीं रहे, बहुत अच्छे इंसान थे,
वो जब भी मेरे घर आते थे ना तो बोलते थे चाय फीकी चाहिए, फिर जैसी चाय आएगी बोलेंगे कुछ मीठा नहीं है, तो फिर मतलब मिठाई वो सारी खा जाएंगे जो भी मिठाई होगी, लेकिन चाय वो फीकी पियेंगे, बोले चाय तो फीकी पीना। तो मतलब उनको किसी ने बोल दिया कि जो शुगर नहीं डालना चाय में, और बाकी सारी मिठाइयाँ वो खाते थे। तो मैं उनको बोलती थी कि क्या जरूरत है, फिर चाय में भी मीठा डाल दो, उसमें क्या है। तो ये वही बात है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी है।